Good morning, children. I hope you all are doing really well. Today we will be starting unit number 10, adjectives of your grammar book. Let's start. Students, do you remember the use of describing words? What are smart, intelligent, and active? These underlined words are adjectives. Children, adjectives जो होते हैं ना, adjective, ये आपको किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का क्वालिटी बताता है. ओके, क्वालिटी बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि उसका खूबी क्या है. हिंदी में हम इसको कहेंगे खूबी क्या है. दैट एग्जाम्पल, दिस इज़ माई सिल्क पिलो कवर. सो मेरा पिलो कवर कैसा है? सिल्क का है, ये उसकी खूबी है. सो दैट विल बी एडजेक्टिव. आई हैव अ वेरी सॉफ्ट टेडी बेयर. ओके, तो सॉफ्ट क्या है? उसकी खूबी है टेडी बेयर की कि वो बहुत सॉफ्ट है, तो ये उसका एडजेक्टिव होगा. ऑलराइट, ऐसे ही देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स. किसी भी चीज़ का कोई क्वालिटी होगा उसको हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी अहेड. नाउ do you okay, read some more sentences. The flamingo is a large bird which travels to India in the winter months. Flamingos are mainly found in Europe, South America, and Africa. They have pink, white, and black feathers. They have long legs and thin, long necks. They live in big flocks of hundreds of birds. See, all the underlined words here: large, pink, long, hundreds, big, black, long, thin, white, and okay, these are all the underlined words. ये सारे हमको क्या बता रहे हैं? ये सारे हमको खूबी बता रहे हैं. That flamingo is a large bird. कि फ्लेमिंगो एक लार्ज बर्ड है. ठीक है, उसके पिंक, वाइट और ब्लैक कलर के फेदर्स होते हैं. हमें सबको पता है. दे कैन ऑल्सो टेल ना कि उसके फेदर्स होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे. वो आपको उसकी खूबी बता रहा है कि उसके पिंक, वाइट और ब्लैक फेदर्स होते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट, दे हैव लॉन्ग लेग्स. तो अभी ये भी कह सकता है राइटर कि दे हैव लेग्स. वी ऑल नो इट, दे हैव लेग्स, बट ही इज टेलिंग यू दैट ही हैज़ लॉन्ग लेग्स. उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी वो खूबी को, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, सो ऑल दीज वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग अबाउट समवन और सम प्लेस और सम एनिमल, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. लेट्स सी टू द एक्सरसाइज. ओके, I will just zoom it a little bit. Yeah. Choose the word from the box and place them in the correct leaf. See children, यहाँ पे दो लीव दी गई है. एक तो ये है, एक ये है. ठीक है, एक थिंग के बारे में है और एक पर्सन के बारे में है. यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं इस ग्रे बॉक्स में, आपको उनको सेग्रीगेट करना है, यानी कि अलग अलग करना है कि वो पर्सन की क्वालिटी है या फिर थिंग का क्वालिटी है. लेट्स सी. टेस्टी, क्या कोई इंसान टेस्टी हो सकता है? कम ऑन, नहीं हो सकता. इसीलिए ये थिंग का क्वालिटी है. TASTY. हंग्री, क्या कोई चीज़ हंग्री हो सकती है? नो, इंसान हंग्री हो सकता है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे हंग्री. सैड, सैड इज ऑलरेडी हियर. ब्लू, ब्लू इज ऑलरेडी हियर. रिच, क्या कोई चीज़ रिच हो सकती है? नो, लेकिन एक इंसान रिच हो सकता है. रिच यहाँ पे आ गया. रेनी, ओके, क्या एक पर्सन रेनी हो सकता है? नो, थिंग हो सकती है रेनी. ओके. कॉस्टली, क्या कोई इंसान कॉस्टली हो सकता है? नो, तो यहाँ पे थिंग कॉस्टली होगी. ऑनेस्ट, अ पर्सन कैन बी ऑनेस्ट. यस. देन ईजी एंड स्मार्ट, क्या कोई पर्सन स्मार्ट हो सकता है? यस. क्या कोई थिंग ईजी हो सकती है? यस. ओके,
So that's how you segregate and decide कि adjectives किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है. Now let's see the next page. Tip of the day. Adjectives tell us about color, shape, size of a noun. एक noun का यानी कि एक person, place, animal और thing का color, shape या size हमें बताता है adjective. ठीक है. For example, white fat cat and black hair, round ball. Okay. Second point, they tell us how many they are. कि वो कितने हैं, नंबर बता सकता है वो हमें उसके 10, 11, 12 or whatever that is. They tell us about some special qualities. For example, soft skin, narrow street. Here, soft skin, narrow street. ओके, स्ट्रीट कैसा है, नैरो है मतलब पतला है. स्किन कैसा है, सॉफ्ट है. तो वो हमें या तो कलर, शेप या साइज बताता है, या तो हमें नंबर बताता है, या फिर स्पेशल क्वालिटी बताता है. एक वर्ड. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ड विच इज एडजेक्टिव. लास्ट पॉइंट, दे कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर नाउन एज दे डिस्क्राइब. हम उसको नाउन के पहले या नाउन के बाद यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी विच दे आर टेलिंग. फॉर एग्जाम्पल, द रिंग इज़ एक्सपेंसिव, यानी कि वो बता रहा है कि रिंग जो है वो एक्सपेंसिव है. आई हैव एन एक्सपेंसिव रिंग, मेरे पास एक एक्सपेंसिव रिंग है. ओके, सो दीज आर टू वेज ऑफ टेलिंग एंड वी कैन प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर और आफ्टर द नाउन. अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस वन हियर. ओके, चिल्ड्रन मैं आपके साथ ये पूरी एक्सरसाइज करूँगी because it will be like an explanation also. The square has 4 sides. We all know square has sides, but how many are they? Number बताएगा, correct? 4. A crab has a flat round body and 5 pair of legs. Now see. Okay. यहाँ पे देखो जो बता रहा है, a crab has a फ्लैट राउंड बॉडी. बॉडी तो ठीक है, बॉडी हम सबको पता है क्रैब के पास होती है, लेकिन वो फ्लैट भी है और राउंड भी है. ठीक है. एंड ही हैज़ पेयर्स ऑफ लेग्स, ये भी हमें पता है, लेकिन हाउ मेनी आर दे, 5. तो यहाँ पे ये स्पेशल क्वालिटी बता रहा है और ये नंबर भी बता रहा है. जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया. वो क्या बता रहा है, जामा मस्जिद एक मॉस्क है, ये तो हमें पता है, लेकिन वो क्वालिटी बता रहा है कि वो इंडिया में सबसे बड़ी है. ओके, तो जो लार्जेस्ट है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. देयर आर 206 बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी. 206 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. वाई? बिकॉज दे आर टेलिंग नंबर्स. ओके, नेक्स्ट वन. द मैंगोज आर राइप एंड जूसी. मैंगोज आर राइप एंड जूसी, ये दोनों हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे बिकॉज दे आर टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज. दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. तो इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा बिकॉज वो बता रहा है कि क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा है. श्रेया हैज़ अ स्वीट वॉइस, तो वो वॉइस का क्वालिटी बताएगा विच इज़ स्वीट. ठीक है, इसीलिए स्वीट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. द अर्थ इज़ राउंड. ओके, अर्थ कैसा है, राउंड है, इसीलिए राउंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. रचना वन गोल्ड मेडल. रचना वन अ गोल्ड मेडल. मेडल कैसा है, गोल्ड का है, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. द मेहताब बाग इज़ वेरी लार्ज. वेरी लार्ज, ये हमारा एडजेक्टिव है. Look at those fluffy clouds. Fluffy adjective है. In the blue sky, adjective blue. There are 12 months. 12 adjective again. Narrow adjective again. The street is narrow. Street कैसा है, narrow है, पतला है. Quality. Color. Okay. Quality. Quality.
कलर, मेटल का काइंड क्या है, काइंड ऑफ मेटल गोल्ड, ओके, काइंड ऑफ मेटल. नंबर हियर, क्वालिटी हियर, again the price, quality here, honest, quality, again they are all adjectives. Let's see the next page. चिल्ड्रन इसके बाद ना आपका थोड़ा सा ही एक्सरसाइज बाकी है. दिस इज ओनली पेज नंबर 41 एंड 42. मैं ये दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट करूँगी, बाकी आप अपने होमवर्क के लिए करेंगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, लेट्स डू इट. राइट द ऑपोजिट ऑफ दीज एडजेक्टिव्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड्स. जो ग्रीन में दिए हुए हैं ना वर्ड्स, उनका ऑपोजिट फाइंड करना है आपको फ्रॉम द ग्रे वंस. ब्यूटिफुल, ओके, लेट्स सी. ब्यूटिफुल का होगा अगली, ठीक है. हैवी, लाइट. टाइडी, डर्टी और अनटाइडी. ठीक है. कर्ली, स्ट्रेट. हियर क्रूअल. क्रूअल का मतलब ये होता है गंदा, यू नो. क्रूअल का ऑपोजिट चलो यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, यही होगा, बिकॉज क्रूअल का मतलब होता है हु इज़ नॉट वेरी गुड एट हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर. ओके, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग मे बी. वाइड, नैरो, हियर, ओके. स्वीट, bitter, tall, short, ओके. बोरिंग. बोरिंग का इंटरेस्टिंग होगा चिल्ड्रन, बोरिंग का ना इंटरेस्टिंग होगा. एंड क्रूअल का होगा काइंड. ओके चिल्ड्रन. बोरिंग का होगा इंटरेस्टिंग. टॉल का होगा शॉर्ट, वाइड का होगा नैरो, क्रूअल का होगा काइंड, स्वीट का होगा बिटर, कर्ली का होगा स्ट्रेट, एक्सपेंसिव का ऑपोजिट होगा एडजेक्टिव, चीप. टाइडी का होगा अनटाइडी, थिन का होगा फैट, एंड हेवी का होगा लाइट, एम्प्टी का होगा फुल, एंड ब्यूटिफुल का होगा ugly. One must never use this word ugly children. It is a very bad word and one must never ever use it for anybody in this whole world. No dog, no cat, no human being, no one. Nobody is ugly in this whole world. Everyone is beautiful. Alright children? One must never use this word. Okay, let's come to the next exercise. Exercise number 4. Match the adjectives with suitable nouns. यहाँ पे आपको नाउन के साथ उनकी क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव को मैच करना है. ठीक है, यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं कुछ, उनकी क्वालिटी के हिसाब से आपको मैच करना है. दिस यू विल डू ऑन योर ओन. लास्ट वन, फिफ्थ वन, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे चिल्ड्रन चॉइसेस दी हुई है, ये वाला मैंने पूरा कर दिया है आपके लिए, सो देयर इज़ नो वर्क देयर. एंड इसमें ये वाला पूरा अपने आप करोगे. एक्सरसाइज नंबर 4. 5 में I will just do 2 3 for you. I think there are only 4 only. Agra fort is very large. It can't be easy. A fort cannot be easy. Fort का मतलब किला होता है. Okay. The dash man could not walk speedily. The old man. कौन है जो धीरे से नहीं चल पाएगा? I mean तेज तेज नहीं चल पाएगा. Old वाला, young वाला थोड़ी. The road was wet and स्लिपरी. वेट एंड ड्राई तो नहीं हो सकता. ड्राई का मतलब होता है सूखा और वेट का मतलब होता है गीला. ओके, वेट का मतलब है गीला, तो गीला सूखा दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता. लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. These two exercises children you will do on your own. You can, everyone please leave this one, okay, and do this one. if अगर आपसे ये वाला बनता है फन टाइम, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट यू कैन प्लीज़ डू इट. और अगर आपसे नहीं बन रहा है
आप इसको छोड़ सकते हैं. Alright children, that's about it today. And if there is any problem, you can please tell me and ask me on WhatsApp group, or you can even contact me personally. I will explain you the doubts. Thank you so much children.